कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाएगा। ये लास्ट का ये जो आयत नंबर 6 है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये भाई कॉन्ट्रडिक्शन है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब ये पूरा सूरह पढ़ेंगे, 1 से लेकर 6 तक ये पूरी आयत पढ़ेंगे। एग्जैक्टली तोहफा भाई, यही सेंटेंस पे मैं आपको लाना चाहता था। एंड थैंक यू सो मच, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप कंक्लूजन पे आ गए। तो जहां पर अल्लाह ये कह रहा है कि मेरे नजदीक काबिल कबूल दीन इस्लाम है, वहां अल्लाह मुसलमानों के दीन की बात कर रहा है, काफिरों के दीन की बात नहीं कर रहा है। जी, अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों के लिए मैंने जो दीन पसंद किया वो इस्लाम है, बाकी दूसरों का जो दीन है उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो इसलिए तो कह रहा है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक भाई, और मेरा दिन मेरे लिए है। जो तुम जिस खुदा के तुम इबादत करते हो उसकी हम इबादत नहीं करेंगे, और जिस खुदा की हम इबादत करते हो उसकी इबादत तुम नहीं करोगे। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक। और ये ला इकरा फी दीन, उसमें भी 2 नंबरी है। अगर देखिए हमारे मोमिन हजरात का कई ऐसे, देखिए चीजों को समझना पड़ता है। अगर छोटा सा एक पैराग्राफ या एक लाइन पढ़ेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी, चाहे वो 5 की 32 हो, जिसको कहते हैं एक इंसानियत का कत्ल दूसरे पूरे इंसानियत का कत्ल है, या ला इकरा फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं। ये पूरा जब आगे पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और इसी तरह से आप एक क्या कहते हैं कि कुरान में अक्सर लोग कहते हैं 60 की 8 नंबर, अल्लाह मतलब कि अल्लाह तुम्हें नहीं, हालांकि इसको जब आप पढ़ेंगे कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उनके साथ, मतलब भलाई और इंसाफ करो, तो ये पता है ये हुक्म नहीं है। इसको कहा गया है शरीयत में, ये इस हुक्म को रुखसत कहा गया। हुक्म है रुखसत, शरिया में एक लफ्ज आता है, फिका में एक लफ्ज है, हुक्म है रुखसत, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट हुक्म नहीं है, तुम मानो या ना मानो, इस पर कोई तुम्हें मतलब के हद नहीं है। ये अल्लाह क्योंकि आयत के शुरू में ही कह रहा है अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, यानी कि जाहिर सी बात ये हुक्म नहीं है, ये हुक्म है रुखसत है। तो ये बात है, अगर बारीकी की चीजों को समझेंगे तब समझ में आएगा। और उसी तरह कुरान की 5 की 8 में कहता है किसी कौम की दुश्मनी में तुम इस पर मतलब के उकसावे की, मतलब इंसाफ ही मत करो, मतलब इंसाफ से छोड़ दो, ये 5 की 8 में कह रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉन मुस्लिम या किसी दूसरे डिसबिलीवर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शब्द आया कौम। नहीं, दीन का जो लफ्ज आपने कोट किया, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है तोफा भाई। लाइक्राफिद्दीन का, सिर्फ लाइक्राफिद्दीन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है उर्दू में, हिंदी में? हाँ, ला इकरा फिद्दीन, दीन में, ये तो कह रहे दीन में कोई जबर नहीं, मतलब जबर नहीं। ठीक है, तो ये दीन में जबर नहीं है, और जो दीन के बाहर है उसके लिए क्या है? हाँ, तो इसके लिए भी आर्गुमेंट ये देते हैं ना कि अल्लाह जो है ना दूसरे को भी दीन कहता है, जैसे लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए, यानी कि इस पर मेरे से एक सवाल पूछा था इन्होंने, इनको जानते होंगे आप, सुशील नाम है इनका पॉडकास्ट चैनल है। इन्होंने मेरे से सवाल पूछा था, ये शॉर्ट में चलाता हूं लोगों के लिए। आवाज नहीं आ रहा है समीर भाई? आवाज नहीं आ रहा है इसका? नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो आवाज के साथ शेयर किया है, मैं दोबारा शेयर करता हूं। अब आई आवाज? अब आवाज आई? शेयर का स्क्रीन पे कहाँ शेयर हुआ है? स्क्रीन पे आया नहीं है। सॉरी कोदन साहब, मैं जो दूसरे टैब पे जाता हूं ना और मैं शेयर करता हूं इधर, तो वो एक्चुअली आप उसको ऊपर ले लिया करो। अभी स्क्रीन आ गई है जी? आ गई। दो अलग अलग लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आ गई आवाज? हाँ, आ रही है जी, आ गई। ओके, स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। दो अलग अलग लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी किताबों से, मुसलमानों की। Whoever changes his religion, kill him। दूसरा है where there is no compulsion in religion। इसमें से सही क्या है? दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है। आप
سورہ بقرہ کی جس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے لا اکراہ فی الدین، جی یعنی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ چیزوں کو اگر سیدھا سا پڑھ دیں گے اور ان کو ٹویسٹ کر کے اگر آپ کو دکھایا جائے گا تو وہ چیزیں آپ کو لگیں گی کچھ اور. ایک جگہ کہا جا رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، جی دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ جو دین چھوڑ دے اسے مار ڈالو. تو یہ آپ کو وردوباس لگ رہا ہے، بٹ یہ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو جب تک آپ دین میں ہو تب تک آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. من بدلا دین ہو فقتلوہ، لیکن جیسے آپ نے دین چھوڑا آپ کو مار دیا جائے. اچھا. دو الگ الگ لائن. سر میں نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کیونکہ انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹ کے اوپر مجھ سے مطالبہ کیا تھا. اب جو ٹاپک ہے مین وہ اصل میں کانٹرڈکشن بھی ہے، کیونکہ قرآن کی 4:82 کہتی ہے کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اگر ہے تو پھر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. ہم سامنے سے کانٹرڈکشن دکھا رہے ہیں جہاں پر قرآن ایک طرف تو کہتا ہے 9:31 میں کہ کرسچنز نے جیسس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری طرف 5:17 میں کہتا ہے کہ کرسچنز نے جیسس کو اللہ بنا دیا. تو کیا یہ وردابھاس نہیں ہے؟ ایک آدمی باپ اور بیٹا دونوں کیسے ہو گیا اکارڈنگ ٹو قرآن؟ کیونکہ مسلمانوں کو تو ماننا ہے کہ 2 باپ اور بیٹا ایک نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ تو کہتے ہیں دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ از ون. وہ تو مانتے ہیں ایک ہے دونوں، پر قرآن یہ نہیں مانتا. تو جب قرآن یہ نہیں مانتا تو قرآن ایک اسٹیٹمنٹ میں بیٹا اور ایک اسٹیٹمنٹ میں باپ، یعنی اللہ کیوں کہہ رہا ہے سر؟ نہیں، قرآن میں تو کانٹرڈکشن بھرا پڑا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں ہے. بہت مطلب کئی جگہ آپ کو مل جائے گا کانٹرڈکشن، صرف اس دین کے معاملے میں نہیں بلکہ کئی اور چیزوں میں. اللہ کہیں کچھ اور کہتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، اللہ پھر کہیں کچھ اور کہتا ہے. یا زمین آسمان کے کو بنانے کے لے کر کے ہو 6 دنوں میں جب گنتی آتی، مطلب کہ الگ الگ مطلب کہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو دیکھیے، جو میں نے آپ کو مثال دی کہ مومن حضرات جو ہے اس کو اچھی مطلب کہ اچھے پرپس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کئی آیتیں میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی. لیکن دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث میں ایک جمی شبد آپ کو پتا ہوگا. جمی کہا گیا معاہد کو. معاہد کا مطلب ہوتا ہے جس سے معاہدہ ہوا ہے، اور یہ آپ کو ملتا ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ملے گا، اور وہ چیپٹر کا نام ہے جزیہ. آپ جزیہ سے ہی سمجھ جائیں گے، یعنی کہ یہ اس غیر نان مسلموں کے لیے بات ہو رہی ہے جو جمی ہے. جمی کا مطلب ہے معاہد، جس سے معاہدہ ہوا ہو. تو اس کے لیے اللہ کا رسول مطلب رسول اللہ نے فرمایا کہ مطلب کہ جو جمی کا قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. اس کو اچھے پرپس میں مسلمان پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس میں تو نان مسلموں کو بھی لیے مارنے یا ظلم کرنے کے لیے رسول اللہ نے منع کیا ہے. لیکن اگر آپ چیزوں کو باریکی سے سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ نان مسلم کون ہے جن سے جزیہ لیا جا رہا ہے. تو یہ کہتا ہے حدیث کہ آپ چیپٹر کا نام بھی ہے جزیہ. تو جزیہ جو دے رہا ہے آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے یا اس کو قتل نہیں کر سکتے. وہ یہ آپ کو مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی اس میں حدیث ہے، وہ داؤد کی بھی حدیث ہے. اس کو جمی کہا کیوں گیا ہے؟ اس کو جمی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کا ذمہ جو ہے نا اسٹیٹ آف اسلام نے لے لیا ہے، اور اس کا ذمہ لینے کے لیے اسٹیٹ آف اسلام نے اس سے جزیہ کے طور پر ایک رقم وصول کری ہے. تو جب اس نے جزیہ چکا دیا اب اس کی ذمہ داری اسٹیٹ آف اسلام کی. اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے جزیہ ہی اس شرط پہ لیا گیا ہے کہ اگر تم جزیہ دو گے تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. یہی تو کلاکاری ہے. لیکن اس کو مسلمان جو ہے اچھے پرپس میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی نان مسلموں پہ ظلم کرنے سے منع کر رہا ہے اسلام، ہمارے نبی نے منع کیا ہے. اگر اس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو اگر کوئی مسلمانوں کو فون کر کے بولے 1 کروڑ روپے دے نہیں تو تیرے کو مار دیں گے، اور 1 کروڑ دے گا تو تیرے کو چھوڑ دیں گے، تو اس کو بھی اچھا سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. ارے سکیر بھائی مزے کی بات بتاؤ، میں نے ابھی تقریر سنا ہے کل یا پرسوں 1-2 دن پہلے تقریر سنا مولانا کا تقریر، اور وہ کہہ رہے کہ ہمارے پیارے نبی نے تو نان مسلموں مطلب کافروں کو بھی مطلب کہ اس کے لیے حدیث پہ یہ کہا ہے کہ جو اس کا ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے دور رہے گا. بات سمجھ رہے؟ اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے، جب میں سرچ کر رہا تھا اس کو تو مجھے کئی حدیثیں ملی صحیح، لیکن ہمیں
और वो चैप्टर का नाम ही देख के मैं चौंक गया, अरे ये तो जजिया वाली चैप्टर है। और इसको जिम्मी, जिम्मी का मतलब होता है मुआहिद, और जिम्मा जिसका इस्लामिक स्टेट में जिम्मा लिया उसको जिम्मी कहा गया है। हालांकि सही बुखारी की 3166 है, 5914 है हदीस, सही मुस्लिम की 1731 है, दाऊद की 3052 है, तिरमिजी की 1403 है। हदीस तो बहुत सारी मिली, लेकिन सभी के चैप्टर का नाम जजिया है। राज की बात ये है, समझ गए। लेकिन मोमिनों के बीच उलमा जो है ना तकरीर में, इसको अपने नबी की कैरेक्टर को चमकाने के लिए बताते हैं। ये है सच्चाई। इस तरह से मुसलमानों को गुमराह करते हैं उनके उलमा, सच नहीं बताते हैं। अधूरा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। तो आधा अधूरा फैक्ट जो भी दिखा करके बात करे, वो समझिए कि सच से ज्यादा, मतलब कि झूठ से ज्यादा खतरनाक है वो। अभी आपने जो है दिनों की बात की, और हमने आज के इस टॉपिक में जो है वो आदम के बनाने की बात की, कि आदम को अल्लाह ने जो है अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक है जी। तो आदम को जो अल्लाह ने क्रिएट किया है, उसके लिए पहले मैं चैप्टर नंबर वो सामने ले लेता हूं। अब इसमें दिनों की जो बात आती है वो बड़ी मजेदार है। तो आप मुझे बताइए पहले तोहफा भाई, जब आदम को अल्लाह ने बनाया था तो तब दिन हुआ करते थे या नहीं? जी तोहफा भाई, दिन होते थे तब जब अल्लाह ने आदम को बनाया था? अच्छा सॉरी, मैं ये म्यूट पे ही बोल रहा था। नहीं नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम की खलीफा के लिए जब कोट किया गया कुरान में, तो वहां अल्लाह कह रहा है फरिश्तों से कि मैं जमीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो यानी कि देखिए, वो इस जमीन में तो नहीं होता जिस वक्त बनाया जा रहा था। तो पहली बात तो ये है, वो कोई और दूसरा ही स्पेस था या जगह थी या प्लानेट था, वहां पे ये सब मामला चल रहा था। लेकिन उस वक्त दिन दुनिया के एतबार से नहीं था वहां पे। ओके। तो दिन तो अब कैसे काउंट किए? जब अल्लाह ने आदम को बनाया और वहां बनाया जहां अल्लाह मौजूद था, और मुसलमानों का आम आर्गुमेंट है कि अल्लाह टाइम और स्पेस से बाहर है। जी, अल्लाह टाइम और स्पेस से बाहर है। तो अल्लाह ने आदम को जो बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो भी टाइम और स्पेस से बाहर बनाया है, राइट? अगर इनके अकॉर्डिंग मान लें, बिल्कुल है ना सही सर? है। सही है ना? अब मुझे बता दें कि अगर अल्लाह ने आदम को टाइम और स्पेस के बाहर बनाया है, तो अल्लाह ने आदम को जुमे की शाम में कैसे बना दिया? हाँ, तो यही तो बात है ना कि जुमा और जुमेरात ये दिनों के नाम है। तो उस दिन मतलब था ही नहीं, तो कहाँ से बना दिया? अगर जो मोमिन इस पे जो आर्गुमेंट दे कि कुरान में आया है कि अल्लाह के नजदीक मतलब के एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल के बराबर है, तो भाई वो 1000 साल क्या मतलब क्या हो, मतलब जुम्मे का दिन क्यों होगा? जुमा उस वक्त कहाँ से आ गया? आदम आया नहीं तो फिर जुमा का दिन कहाँ से आया? यही तो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो वो इस्लाम थोड़ी ना है। चले जी, ये बात अच्छी रही। अब वापस चलते हैं उसी आर्गुमेंट के ऊपर, आदम को बनाने के ऊपर। तो कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह ने आदम को कुन फयकुन से बनाया, काला लहू कुन फयकुन। इसमें कहता है कुरान, इन्ना मसलन ईसा इंदल्लाहि कमिस्ली आदम। ईसा की जो मिसाल है, ईसा की जो मिसाल है वो कमसल है, यानी कि मिसाल जैसी है आदम की। जैसी आदम की मिसाल है ऐसे ईसा की मिसाल है। खलक़त मिन तुराबिन, जिसको हमने तुराब यानी कि डस्ट से बनाया, सुम्मा काला लहू कुन फयकुन, उसको हमने डस्ट से बनाया, धूल से बनाया, और कहा हो जा, बी, एंड ही वॉज, और वो हो गया। तो सवाल यह है कि सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि आदम की और ईसा की मिसाल एक जैसी कैसे है, जबकि अल्लाह ने आदम को तो डस्ट से बनाया है, जबकि ईसा तो बगैर बाप के मां के पेट से, मरियम के पेट से पैदा हुआ है। दोनों की मिसाल एक कैसे हुई अकॉर्डिंग टू कुरान? हाउ इज इट पॉसिबल? पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर अल्लाह ने इस आयत के मुताबिक ये कह रहा है कि दोनों को हमने कुन फयकुन से बनाया, कि कहा हो जा और हो गया, तो अल्लाह ने
आदम को धूल से बनाने के बाद, उसके अंदर रूह फूकने के बाद कहा हो जा, या फिर धूल से बनाने से पहले और रूह फूकने से पहले कहा हो जा? ये दो सवाल हैं। तोफा भाई, अगर आप इन पे कुछ कहना चाहो तो। जी नहीं, तो अल्लाह ने आदम को खनकती मिट्टी से भी तो बनाया है, फिर गाढ़े कीचड़ से बनाया है, फिर धूल से बनाया है। मतलब अल्लाह ने पहले आदम को गीली मिट्टी से बनाया, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। 40 दिन तक वो इसी हाल में रहा और सूख गया। और जब वो सूख गया तो शैतान आता था और उस पुतले के ऊपर लात मार के देखता था। तो जब वो उस पर लात मारता था तो वो मिट्टी जो है सूखने की वजह से खनखनाती थी, बजती थी, जैसे कोई खोखली चीज बजती है। तो शैतान को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये बज कैसे रहा है। तो शैतान को लगता है इसके अंदर कुछ नहीं, अंदर से बिल्कुल खाली है ये। तो शैतान उसके मुंह के अंदर से घुसता था और उसके पिछवाड़े से के सुराख से निकल जाता था, और फिर पिछवाड़े के सुराख से घुसता था और मुंह से निकल जाता था, ये चेक करने के लिए अंदर कुछ है कि नहीं। और बार बार इस तरीके से करता रहा, अंदर बाहर जाता रहा। आपको पता है ये बात तोफा भाई? नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, ये चीज एक तफसीर में शायद ये कहीं कोई पढ़ा था मैंने कि वो नाभि के बारे में, कि वो आदम के पुतले पे थूक देता है, समझ गए। तो उस नाभि के मिट्टी को काट करके फरिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह ने कि उस मिट्टी को काट दो, क्योंकि उसमें उस थूक में, तो उसको काटने के बाद में क्या करेगा, तो ऐसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें आदम के जिस्म का हिस्सा है मिट्टी, और थूक भी शैतान का है, तो उससे कुत्ता बनाया गया। तो इसीलिए बताया जाता है। यहाँ पढ़ो आप, जो अगली कौम की तरह फसाद और खुरेजी करेगी, तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी इब्लीस के दिल में जो कबर यानी कि तकब्बुर और गुरूर है, उसका मुझको इल्म है, तुम्हें नहीं, तुम्हें खबर नहीं है उसकी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी उठाई गई जो चिकनी और अच्छी थी। जब इसका खमीर उठा, खमीर कब उठता है मिट्टी का? जब कुम्हार मिट्टी को भिगो करके छोड़ देता है, पांव से कुचल करके, कुचलने से पहले भिगो करके जब छोड़ देता है, तो वो मिट्टी क्या होती थी? वो मिट्टी फूल जाती है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं मिट्टी में खमीर उठना। तो तब इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, अपने हाथ से पैदा किया, उन हाथ से जो अल्लाह के है नहीं, अकॉर्डिंग टू मुसलमान। और 40 दिन तक वो यूं ही पुतले की शक्ल में रहे। इब्लीस आता था और इस पर लात मार करके देखता था, तो वो बजती मिट्टी होती थी, जैसे कोई खोखली चीज हो। फिर मुंह के सुराख से घुस करके पीछे के सुराख से, और इसके खिलाफ यानी कि पीछे के सुराख से घुसकर मुंह के सुराख से आता जाता रहा और कहता रहा, दर हकीकत ये कोई चीज नहीं, और अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे बर्बाद करके छोड़ दूंगा, और इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो इसे बर्बाद करके छोड़ दूंगा, और इसे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं हरगिज इसे तस्लीम ना करूंगा। 40 दिन वो पुतले की शक्ल में रहा, और शैतान जो है उसकी एनस से, उसकी पिछवाड़ी से खेलता रहा, और अल्लाह बैठ करके तमाशबीन बना रहा। तो ये जो 40 दिन का पुतला था, फिर इसके अंदर रूह फूकी मिट्टी से बनाने के बाद में, तो ये सब बनाने के बाद में 40 दिन के बाद में, 40 दिन का वक्फा लेने के बाद में अल्लाह ने जब इसके अंदर रूह फूकी और फूक करके कहा हो जा, और वो हो गया, कुन फयकुन। तो ये कुन फयकुन अल्लाह ने मिट्टी का पुतला बनाने से पहले कहा था कि बनाने के बाद कहा था? सवाल ये है सर। कुन फयकुन का मतलब तो यही होता है कि अल्लाह ने कहा बस हो गया। तो इसमें पुतले की कहानी कहां से आ गई? इसका मतलब सर कुरान झूठ बोल रहा है, उसने आदम को कुन फयकुन से बनाया नहीं है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तो अपने हाथों से बनाया है ना, कुन फयकुन से तो बनाया ही नहीं है। या कुन फयकुन से बनाया तो फिर हाथों वाली बात गलत है। दोनों में से कोई एक बात तो गलत हो सकती है। अगर दोनों में से एक बात गलत है तो यानी कि सर कुरान के अंदर जो है वो गलत बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर कुरान के अंदर
कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब कुरान जो है सर वो अल्लाह का कलाम नहीं है सर। जी बिल्कुल। हेंस प्रूव्ड, है ना, साबित होता है ना। तो मुसलमानों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि कुरान असल में अल्लाह का कलाम है ही नहीं। अल्लाह आस्क, ओ इब्लीस, व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग टू व्हाट आई क्रिएटेड विद माय ओन हैंड्स। ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका उसके सामने सरखम तस्लीम करने से, सजदा करने से, जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। खलकता बियदी, अपने दोनों हाथों से। तो जब अल्लाह ने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है तो फिर कुन फयकुन से कैसे बनाया है? जी दरअसल मोमिनों का इस पे ईमान है ना। अगर वो हमें गलत लग रहा है ना, लेकिन ईमान के नजरिए से देखेंगे तो ये बस ईमान रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन, अलग अलग बातें लिखी हुई है। देखिए मोमिनों के अंदर में ईमान का यही मतलब होता है कि एक समय में, एक वक्त में दो चीज हो सकती है। कुन फयकुन से भी बना, ये भी बात सच है। और अल्लाह ने अपने हाथों से आदम के पुतले को तैयार किया, ये भी सच है। और इसी का नाम ईमान है। इन दोनों कॉन्ट्राडिक्शन बातों पे ईमान रखना, इसी को मोमिन कहा गया है। जी, कुरान की वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि बेशक शराब और जुआ जो है वो शैतानी अमल है? कुरान में कहा गया है शैतान और पासे खेलना, ये जुआ खेलना, ये शैतानी अमल है। जी, कौन से हराम चैप्टर नहीं की कहा कौन गया सी आयत? सर। कौन से चैप्टर की कौन सी आयत आयत में कहा है? आयत नंबर तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है। एक जगह आपको, ये बिल्कुल लास्ट है, लास्ट आयत है जिसमें हराम, ये मतलब कि मना किया गया है कि ये जुआ और पासे शैतानी अमल है, इससे दूर रहो। समझ गए ना? हालांकि उससे पहले तीन पूरा शराब को लेकर के 3 आयतें आई थी। तो मतलब कि पूरी तरह से मना इसी आयत में किया गया है। आयत मुझे याद अभी नहीं आ रही थी, तो कौन सी आयत में। चलिए मैं खोल देता हूं जी, 5 की 90 है असल में वो। कॉन्ट्रडिक्शन पे बात कर रहे हैं तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जो है नजर बिल्कुल जानी चाहिए हमारी और हमारे व्यूवर्स की। तो देखिए जी, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 कहती है, ओ बिलीवर, इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, आइडल एंड ड्रॉइंग लॉट्स ऑफ डिसीजंस आर ऑल एविल ऑफ सैतान्स हैंडीवर्क, सो शन देम सो यू मे बी सक्सेसफुल। अब ये कहते हैं कि क्योंकि इनको शैतानी अमल कह दिया गया है, इस वजह से ये हराम है इस्लाम में। जुआ खेलना, मूर्तियां रखना, ड्राइंग बनाना यानी कि किसी की भी पिक्चर पेंटिंग बनाना, और शराब पीना, ये शैतानी अमल है, शैतान के काम है। इसलिए इनको छोड़ दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इनको छोड़ने की बात की गई है। यही कुरान जब जाता है 16 की 67 में, तो यही कुरान कहता है, एंड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ पाम ट्री एंड ग्रेप वाइन्स यू डिराइव इंटॉक्सिकेंट as well as wholesome provision. Surely in this is a sign of those who understand. बेशक ये जो शराब है ये बेहतरीन गुड फूड में से एक है, और ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का की नियामतें हैं अगर तुम अकल रखते हो। अभी कह रहा था कि शराब जो है वो शैतानी अमल है, अब कह रहा है कि शराब जो है वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बेहतरीन अच्छा, नियामत है। इसमें एक फर्क है कि ये जो आयत आपने बताया है ना कि खजूर और अंगूर से, मतलब कि जो तुम मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ बनाते हो, वो बेहतरीन रिज्क है और ये अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो ये दरअसल मक्की आयत है मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक समझ में आती है।
क्योंकि उस वक्त अभी इस्लाम ताकत में अल्लाह नहीं जो था, है लोगों को शामिल कर, हाँ मतलब अल्लाह जो है वो अपने डिसीजंस और अपने माइंड चेंज करता है वक्त के साथ। जी जी एकदम बिल्कुल। इस्लाम का तो यही तो अलमुरुना है। अलमुरुना कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है आपने। उसमें समय और वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको अगर वजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर सकते हैं आप। इसी को तो अलमरूना कैटेगरी में डाला है इमाम साफ, चारों इमामों ने, इमाम साफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम हम्बल ने, इमाम अबू हनीफा ने, चारों ने अपने फिक्र में लिखा है इसके बारे में। नमाज को शॉर्ट कर सकते हैं, ये अलमरूना में ही आता है। ऐसे रोजा छोड़ सकते हैं, ये अलमरूना में आता है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से मुसलमान अपने आप को जगह के हिसाब से बदल सकता है, इसको अलमरूना कहा गया है। अच्छा सर, ये एक्चुअल में इसकी मनाही हुई क्यों? कारण क्या था कि इसकी मनाही हो गई? जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है समीर भाई। देखिए इसकी मनाही क्यों हुई है, सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब बेचारे जब शराब पीते थे तो प्रॉफिट मोहम्मद जब शराब पीते थे तो उन्होंने शराब पी करके ये कह दिया कि ओहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शराब जो है अल्लाह की नियामतों में से एक है, अल्लाह की नियामतों में से एक है। और फिर जब इसी हाल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो नमाज में नशे की हालत में जो है उल्टी सीधे आयतें पढ़ते थे, सजदे में सो जाया करते थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद जो है इसकी मनाही आ गई और आयत आ गई कुरान के अंदर कि ऐ मुसलमानों, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। ओ बिलीवर, डू नॉट अप्रोच प्रेयर व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, जब तुम नशे की हालत में तुम नमाज के करीब मत जाओ। अंटिल यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू से, जब तक तुम्हें इसका एहसास ना हो कि तुम कह क्या रहे हो। नॉर इन अ स्टेट ऑफ फुल इम्प्योरिटी, और ना ही तुम नजस नापाकी की हालत में नमाज के करीब जाओ। जब तक के तुम अनलेस यू मेरली पास थ्रू द मॉस्क अंटिल यू हैव बात, जब तक के तुम गुसल ना कर लो तब तक जनाबत की हालत में, गुसल फर्ज होने की हालत में भी नमाज के करीब मत जाओ। तो सर ये इसलिए आया था, इसलिए हुआ था क्योंकि लोग जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाते थे जब वो शराब पी करके, और अली का मजाक उड़ाते थे जब वो शराब पी करके जो है कुरान की उल्टी सीधी आयतें तिलावत करते थे। तो इस वजह से फिर बाद में जो है इसकी मनाही हो गई। सो सर बात वही है कि जो चीज अब तक हलाल थी वो बाद में जो है शैतानी अमल में तब्दील हो गई, जो चीज बेहतरीन रिस्क में से थी वो बाद में जो है हराम हो गई। अच्छा फाइनली जो है समीर भाई, जब कुरान की जो ये आयत आपने दिखाया कि शराब के लिए मतलब मनाही की गई थी, फाइनली ऐसा हुआ था जंगे बदर में है ना, दो सहाबी जो थे सुबह सुबह शराब पी लिया और वो नशे में होने के कारण वो शहीद हो गए। यानी कि इस्लाम के मुताबिक शहीद हो गए, हमारे हिसाब से वो मारे गए सामने वाले मतलब मुशरिकों काफिरों के हाथ से। मुशरिक ने मक्का जो थे उनसे जंग हुई थी जंगे बदर, तो उसमें मारे गए थे। तब उसके बाद ये जो है ना शराब ये मना किया गया था कि तुम लोग शराब से दूर रहो और जुए पासे से दूर रहो, ये बात है। वही बात है ना सर, मतलब अल्लाह जो है अपने फैसले, अपने इरादे, अपने डिसीजन चेंज करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ने पहले प्रॉफिट मोहम्मद को 50 नमाजें दे दी और बाद में जब वो लेकर के आए मूसा ने कहा प्रॉफिट मोहम्मद दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी कौम 50 नमाज पढ़ ही नहीं पाएगी, जाओ वापस जाओ। अल्लाह के पास गए,
और जाकर के कम करवाई और फिर 5 लेकर के आए। यानी कि अल्लाह ने अपना फैसला बदल दिया। अल्लाह ने अपना दिमाग बदल दिया, अल्लाह ने फिर अपना फैसला चेंज कर दिया और 50 नमाजों को 5 नमाजों में तब्दील कर दिया। सर ऐसा अल्लाह है जो कि सब कुछ जानने वाला है, जिसको पहले से पता था कि 50 नमाज दूंगा तो नबी वापस आएगा और आकर के 5 करवाएगा, तो सर पहले ही 5 ना देकर के 50 दी। नहीं, ये लोग क्या कहते हैं पता है इसके ऊपर कि खुदा को, अल्लाह को मोहम्मद का दीदार करने का था और उसके वो दीदार का मोहताज था, इसलिए जानबूझ के 50 दे दी, क्योंकि बाद में This is उनको पता complete. था कि This is वो complete. This is completely a false story. ऐसा कुरान में, हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये इनकी अपनी खुद की बनाई हुई इंटरप्रिटेशन, किधर भी नहीं लिखा हुआ। जिलेबी बनाते थे जुमा के दिन, मेरे को सुनाया करते थे ये लोग। तो जो कुरान नहीं कह रहा है वो अगर मुसलमान कह रहा है तो क्या वो कुरान खुदा, मोहम्मद और अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ नहीं बांध रहा? बिल्कुल बांध रहा है। बांध रहा है। अब उसको डिफेंड करना है ना, उनको अभी कोई चारा ही नहीं है, तो इसलिए वो अभी कुछ भी बोंगिया बनाएंगे, नहीं तो हम लोग सवाल नहीं अरे उठाते दूसरों हैं के ना, सामने ऐसा डिफेंड करने से फायदा क्या है कि जब अपना ही ईमान खत्म हो जाए, ऐसे डिफेंड को करके मुसलमान करेगा क्या? क्यों करना ऐसा तसल्ली डिफेंड? देगा। नहीं, इस आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस्लाम इसकी इजाजत देता है आपको। इस देखिए, इस्लाम को, जब इस्लाम की जहां तक बात आएगी डिफेंड करने की, तो आपको झूठ बोलना है, उसी को अलतकैया कहा गया। देखो भाई, देखिए, हराम भी जायज हो झूठ जाता है। बोलना इज अ डिफरेंट, सुनो, झूठ बोलना इज अ डिफरेंट थिंग। लोगों से, काफिरों से झूठ बोलना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्लाह की किसी बात को गलत तोड़ मरोड़ करके पेश करना और जो बात अल्लाह ने और रसूल ने नहीं कही है उनको अल्लाह के और रसूल के साथ मनसूख करना, ये कुफ्र है, इसकी इजाजत नहीं है। हाँ, ये बात आपने सही कहा है कि जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जुमा के दिन बयान में मौलाना बताते हैं, तो वहां पे तो सारे मुसलमान होते हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ने वाले नमाजी। तो मुसलमानों के बीच में अल्लाह के रसूल की बातें या कुरान की बातें अपने तरफ से मिक्सिंग करके बताना, ये रसूलुल्लाह ने कहा है कि झूठ बांधना हुआ, और ये झूठी बातें कोई माफी नहीं है। हाँ, ये जो कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम को दिफा करने की बात है किसी नॉन मुस्लिम के सामने, बचाव करना, तो वो झूठ बोल करके बचाव कर सकता है, इसकी इजाजत देता है इस्लाम। झूठ बोल के इजाजत कर सकता है, मतलब जो उसके दिल में है उसको छिपा करके कुछ और बोल सकता है। हाँ। ये इजाजत है। जी, मतलब जी, जी। इजाजत है, मगर दिल से उस बात को मानना जो वो बोल रहा है जो कि झूठ है, ये कुफ्र है। हाँ, ये तो देखिए, दिल से मानना ना भी मानना, अगर जब आप मुसलमानों के सामने बयान कर रहे हैं एक मोमिन के बीच में मस्जिद के अंदर में, तो ये तो सरासर मतलब कुफ्र है, और ये मतलब रसूलुल्लाह के खिलाफत है। रसूलुल्लाह की खिलाफ जो हदीस है कि जो मुझ पे झूठ बांधेगा वो जहन्नम में चलेगा, तो ये तो बिल्कुल सरासर मतलब कि गुनाह कर रहा है वो। हाँ, ये आपने बहुत लॉजिक की बात कही है, जो मुझसे झूठ मानेगा वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन ये लोग फिर भी झूठी बात करते हैं ना, उनकी अच्छी अच्छी बातें बता के जो एग्जिस्ट करते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कहते वो डॉन थे, गुंडे थे, जिहाद लड़ा, मारकाट की, ये तो डायरेक्ट बोलना चाहिए यार उनको, उनके करामत। सच नहीं बोलते, झूठ बोलते। तो ऑलरेडी मेरे लॉजिक के मुताबिक ना, अगर ऐसे देखेंगे ना, तो वो लोग झूठ बोल के उनके फॉल्स डॉक्यूमेंट्री देते हैं, इसलिए वो तो ऑलरेडी जहन्नम में है। झूठ बांधते ही रहते हैं यार, जलेबी पे जलेबी, मीठी मीठी जलेबी बनाते रहते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया नहीं है समीर भाई कि अभी जो है ना हमारे यहाँ, देखिए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो अभी आपको पता है कि ईद के बाद अक्सर मुस्लिम के घर में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है इस मुसलमानों के अंदर में। तो अभी शादियां लगभग चल रही है, हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा, इलाका बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मैं रोज शादी तकरीर सुन रहा हूँ, मिलाद सुन रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि देखिए, कोई भी लड़का हो या लड़की की शादियां होती है तो मिलाद जरूर कराते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत है मिलाद कराना। तो उसमें मैं बयान सुना था यही बात कि भाई, वो मौलाना तकरीर में कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने तो गैर मुस्लिम और काफिरों को भी मतलब कि गुनाह कत्ल करने के लिए मना किया है। समझ गए ना, कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि भाई उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले सोचा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये बातें मौलाना तकरीर में बता रहा है। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे सबसे पहले मुझे मतलब जो जो हदीसें आई, तो सभी हदीस का चैप्टर था, चैप्टर जजिया, चैप्टर मतलब के किताबुल जजिया। अब किताबुल जजिया से मुझे मेरा माथा तो ठनका यार, जजिया
तो फिर जब मैं मुझे पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि हाल ये रसूलुल्लाह की हदीस है कि किसी जिम्मी के कत्ल मतलब कि नाहक कत्ल किया उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो देखिए मुसलमानों को कहने का मतलब आप सही बात नहीं बता रहे, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के किरदार को सही मतलब के अच्छी मतलब के अखलाकमंद और अच्छा दिखाने के लिए आप उस कॉन्टेक्स्ट उस हदीस को कोट कर रहे हैं, हालांकि वो हदीस वहां फिट नहीं बैठ रहा है। वो उस हदीस का पर्पस कुछ और है, मकसद कुछ और है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, और आप किस कॉन्टेक्स्ट में लोगों के बीच में बयान कर रहे हो, मिलाद शरीफ में बयान कर रहे हो। सिर्फ आपको रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को अच्छा दिखाना है, इस पर्पस से इस मकसद से आप बयान कर रहे हो, तो ये भी गलत है। हाँ यही मैं कह रहा था, ये फॉल्स तरीके का डिपिक्शन देते हैं, जो है वो बताते नहीं, ये तो जहन्नमी है। अगर जो उनके ऊपर कोई भी झूठ बांधेगा वो जहन्नमी है। जो आपने हदीस बोली तौफा भाई अभी, तो वो तो ऑलरेडी सारे के सारे मौलवी जहन्नमी है। उनके ऊपर झूठ बांध रहे हैं कि वो अच्छा करेक्टर थे, उन्होंने मोहब्बत करना सिखाया, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, तो ऑलरेडी जो झूठ बांध रहे हैं उनकी चीजों के ऊपर। और मेरे को लगता है ना तौफा भाई, इनको खुद को पता है कि हम खुद झूठ बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और उनको खुद पता है कि ये जो कर रहे हैं वो फ्रॉड है। इनके ऊपर अभी एजुकेशन नहीं है, तो अब ये लोग यही काम करेंगे जब तक ये बाहर निकल जाते हैं। इनके पास इतना कोई एजुकेशन नहीं बचता है कि डिग्री वगैरह कि कोई पढ़ लिख के कुछ काम कर सके, नौकरी कर सके। तो इसलिए या तो अभी रेडी लगाएंगे, टायर पंचर काटेंगे, या तो मौलाना होके लोगों को चूतिया बनाएंगे, या तो मदरसा पे बैठ के खुद से ही दरगाह क्रिएट करके पत्थर गधे गाड़ के लोगों को पैसे ऐंठेंगे। तो इस लोगों को अच्छा, पता एज है ए कि क्रिश्चियन विनोद भाई, जो हम आई लोग हैव अ कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर वो यू। मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए एज ए क्रिश्चियन, मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले जरा मैं एक्स मुस्लिम खान साहब को ऐड किया हूं, उनसे जरा बात कर लूं। जी खुशामदीद, वेलकम खान साहब, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया समीर जी, बहुत टाइम बाद आपकी लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हूँ। बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बहुत सारी चीजों को लेकर। कैसे हैं अभी आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। आप अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दें जी 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 बताइए। मैंने कहा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि एक्स मुस्लिम खान तो आपने लिखा है, इससे हमें पता तो चल गया कि आप एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम नहीं नहीं समीर साहब, हो सकता है बहुत टाइम बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ, भूल तो गया मैं आपको जी। शायद ध्यान में ना हो। जी भूल गया। जी आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरा नाम एक्स मुस्लिम खान है, और अपने बारे में मैं क्या ही बताऊं। मैंने 2015 में 15 से लेकर 2019 तक मदरसे में तालीमात हासिल की थी। उसके बाद जी फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में घुस गया, और मैं बरेलवी भी था, तो और डिटेल में घुस गया, और रसूलुल्लाह की हर तरफ मुझे नूर दिखने लगा, दिल गाजन हम्म, गाजन होने लगा। फिर मैं और जी डिटेल में गया, डिटेल में जाते जाते फिर मेरे को समझ आया कि यार कुछ तो दिक्कत है, या तो मुझ में दिक्कत है या फिर इसमें दिक्कत है, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या फिर ये मुझे नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे करके फिर मैंने दूरियां बना ली 2019 के बाद। फिर मैंने इस्लाम को दोबारा कभी पढ़ना की सोची नहीं, क्योंकि मेरे मन में एक डाउट हो गया था खुद को ही लेकर कि कहीं ना कहीं मुझ में ही दिक्कत है। मैं जो चीज़ लिखी है उनको यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ ही देता हूँ, अपना मैं दुनियावी चीज़ों में घुस जाता हूँ। फिर मैं घुसा, जैसे अभी आप क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने सबसे नज़दीक जो अगर इस्लाम के बाद धर्म